जय गुरुदेव। आराधना के इस पावन संगम पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको नीम किरौली बाबा से जुड़ी एक प्रेरणादायी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। राजस्थान के अलवर इलाके में एक गडरिया भेड़ चराते हुए जंगल में चला गया। अचानक किसी ने उसे कहा कि यहाँ बकरियां चराना मना है। बातों बातों में पता चला कि वो इलाके का तहसीलदार था। दोनों में बातें होने लगी। बातों बातों में पता चला कि तहसीलदार की संतान नहीं है। गडरिये ने उनसे कहा कि आप दौसा के बालाजी हनुमान के मंदिर जाकर मन्नत मांगो, वहां से कोई खाली हाथ नहीं आता है। न जाने क्यों तहसीलदार ने उस गडरिये की बात मान ली। उन्होंने हनुमान जी के मंदिर जाकर कहा कि अगर मेरी संतान हो जाएगी तो मैं उसे यहीं इसी मंदिर में सेवा के लिए छोड़ जाऊंगा। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी पत्नी से भी नहीं किया। मन्नत मांगने के 1 साल बाद उन्हें बेटा नसीब हो गया, लेकिन बाप का प्यार अब आड़े आ रहा था। उन्होंने हनुमान जी से कहा था कि मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सकता, आपका मुझ पर एक ऋण रहेगा। वो बेटा बड़ा होने लगा, शिक्षा की उम्र तक आया तो पिताजी ने उसे हरिद्वार के एक बड़े विद्वान प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ पढ़ने भेज दिया। रामायण याद थी। बिना पढ़े वो रामायण का पाठ करने लगा। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अब वो साधु सन्यासियों और बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर रामायण पाठ करने लगा। जवान होने पर उसकी शादी भी हो गई। एक दिन देश के सबसे बड़े उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने अखबार में विज्ञापन दिया कि दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी बिरला मंदिर में हनुमान जी को रामायण पढ़कर सुनानी है। उसके लिए उस व्यक्ति का टेस्ट खुद बिरला जी लेंगे। तय तारीख पर नारायण स्वामी अपनी पत्नी के साथ बिरला निवास पहुंच गए। बहुत से और भी लोग बिरला जी को रामायण पढ़कर सुनाने लगे। जब नारायण बाबा का नंबर आया तो उन्होंने बिना रामायण हाथ फैलिए पाठ शुरू कर दिया। बिरला जी के अनुग्रह पर नारायण ने हारमोनियम पर भी गाकर रामायण सुना दी। बिरला जी भाव विभोर हो गए। नौकरी पक्की हो गई। सस्ते ज़माने में 350 रुपये की पगार, रहने के लिए बिरला मंदिर में एक कमरा और इस्तेमाल के लिए एक कार नारायण बाबा को दे दी गई। जीवन बेहद सुखद और आराममय हो गया। रुपया, पैसा, शोहरत और देश के सबसे बड़े उद्योगपति से नज़दीक किया। अब बिरला जी के गुरु थे नीम किरौली महाराज। जैसे ही वो वृंदावन से दिल्ली आए तो बिरला जी ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए नारायण बाबा का एक रामायण पाठ रख दिया। बिरला जी ने नीम किरौली बाबा से कहा कि एक लड़का है जो रामायण गाकर सुनाता है। नीम किरौली बाबा ने कहा मुझे भी उस लड़के से मिलना है। जैसे ही नारायण बाबा कमरे में गए तो नीम किरौली बाबा ने कहा कि आपके पिताजी ने हनुमान जी से धोखा किया है। नारायण बाबा अपने पिता के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते थे, लेकिन तय हुआ कि अगर नीम किरौली बाबा की बात सच्ची होगी तो वो उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लेंगे। नारायण बाबा अलवर रवाना हो गए और अपने पिता से कहा कि एक संत आपको हनुमान जी का ऋणी बता रहे हैं और आपको धोखेबाज भी कह रहे हैं। नारायण बाबा के पिता आश्चर्य में थे, क्योंकि ये बात सिर्फ उन्हें ही पता थी। पिता का उत्तर सुनकर नारायण बाबा वापस चले आए और नीम किरौली बाबा को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। नीम किरौली बाबा ने आदेश दिया कि नारायण तेरा जन्म हनुमान जी की सेवा के लिए हुआ है, इसलिए छोड़ लाला की नौकरी और लग जा गुरु सेवा में। गुरु आदेश मिलते ही नारायण बाबा ने नौकरी छोड़ दी और दिल्ली के महरौली इलाके में एक जंगल में एक गुप्त मंदिर में आश्रय ले लिया।
बिरला मंदिर से निकलकर सांप, भूतों और एक अनजाने जंगल में हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी। नीम करौली बाबा ने आदेश दिया कि किसी से 1 रुपया भी मत लेना और हर साल नवरात्रि में लोगों का भंडारा करवाना। बड़ी अजीबोगरीब बात है, लेकिन 1 पैसा भी किसी से नहीं लेना और हर साल हजारों लोगों को खाना भी खिलाना। लेकिन जो गुरु ने कह दिया वो पत्थर पर लकीर है। बिना सोचे उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। नीम करौली बाबा ने बिरला से कहकर नारायण बाबा की पत्नी और घर चलाने के पैसे हर महीने दिलवा दिए, लेकिन नारायण बाबा को पैसे से दूर रखा। आज तक इस मंदिर में हर बार नवरात्र में हजारों लोग भंडारा खाकर जाते हैं। किसी को आज तक इस मंदिर में पैसे चढ़ाते नहीं देखा गया, लेकिन हाँ, प्रसाद पाते सबको देखा गया। इस तरह नीम करौली बाबा अपनी एक छवि स्थापित कर गए, नियत कर्म करके, लोगों को सहारा देके और भी अलग अलग तरीकों से। कैसी लगी आपको हमारी ये वार्ता, हमें ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए संयोग के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।